नमस्कार। पाकिस्तानी सेना में चल रहा है घमासान। घमासान इस चीज़ का कि सेना चीफ की पदवी जो कि अगले साल नवंबर में खाली होगी, जनरल बाजवा रिटायर होंगे, उसके बाद अगला चीफ कौन बनेगा। इस घमासान में जनरल बाजवा खुद भी घुसे हुए हैं। अपना सक्सेसर चुनना जनरल बाजवा के हाथ में भी है और कुछ और लोगों के हाथ में। वैसे जनरल बाजवा की फाइनल से रहेगी और इसके लिए टॉप कंटेंडर, सबसे बड़े कंटेंडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद, जो कि इस समय आईएसआई चीफ है, वो सपने ले रहे हैं, सपने और भी बहुत ले रहे हैं, लेकिन टॉप कंटेंडर आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद हैं। और उनके सपने को तोड़ने के लिए कुछ डिसीजंस अभी बाजवा साहब ने लिए। बाजवा साहब ने एक बहुत अहम डिसीजन लिया, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अजहर अब्बास को बनाना छोटा डिसीजन नहीं था, बड़ा डिसीजन था। ये अजहर अब्बास शिया हैं और पाकिस्तान में, एक ऐसे कंट्री में जहां नारे लगते हैं शिया काफिर, शिया काफिर, वहां पर एक शिया को इतनी बड़ी पोस्ट मिलना बड़ी बात होती है। बाजवा साहब की उम्मीद ये कि अगले चीफ शिया बने ताकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई को ठीक से अंजाम दिया जा सके, क्योंकि उन्हें सुन्नी ऑफिसर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कि वो तहरीक तालिबान को ठीक से डील कर पाएंगे, इसलिए वो शिया ऑफिसर को प्रमोट कर रहे हैं। वैसे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो अभी काबुल गए थे, अपने पिट्ठू हैं वहाँ पे, उनकी सरकार बनवाई थी और सरकार बनवाने के बाद वो वापस लौटे तो बड़े खुश थे कि मैं एक बहुत बड़ा काम करके आया हूँ, एक पिट्ठू सरकार बना के आया हूँ वहाँ काबुल में और मेरे को उस पर तमगा मिलेगा। तमगा तो खैर नहीं मिला उनको, ये मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट के वायोलेशन में दोषी पाया गया। उनको एडिटर जनरल ने एक चिट्ठी भेजी कि आप बिना आर्मी चीफ की परमिशन के काबुल कैसे गए। उन्हें समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है, कोई लगा हुआ है इस काम में मेरे पीछे। वो पहुँचे जनरल हेडक्वार्टर्स एडिटर जनरल से मिलने और उनको परेड करा के एजी के ऑफिस तक ले जाया गया। उनकी कार पे से आईएसआई का जो परचम लहरा रहा था, जो फ्लैग लगा था, उसे हटा दिया गया। उनको समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी और माफ़ी उनको दे भी दी गई। इसके बाद उनकी कुर्सी तो बची। फिर उसके बाद वो वापस निकल गए और उन्हें समझ में आया कि मामला बहुत सीरियस है, उनकी कुर्सी भी जा सकती है, तो वो थोड़ा अपने आप को साइडलाइन तब से करके रख रहे हैं, खबरों में, सुर्खियों में ज़्यादा नहीं हैं। इस पूरे प्रकरण के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और हुए। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का था, वैसे ही एक अपॉइंटमेंट और किया गया। ये था लेफ्टिनेंट जनरल शाहिर शमशाद मिर्ज़ा, जो कि रावलपिंडी कोर के 10 कोर के कमांडर बनाए गए। अब कोर कमांडर बनना बहुत ज़रूरी होता है आर्मी चीफ बनने के लिए, आपके पास कोर कमांड की वो होनी चाहिए। और रावलपिंडी कोर वही कोर है जो हर बार तख्ता पलट करती है। मुशर्रफ के टाइम पे भी रावलपिंडी कोर ने ही तख्ता पलट किया था। रावलपिंडी कोर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद बहुत आमने सामने हैं, बहुत ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं है, सीधे वो ट्रकों में बैठ करके सीधे इस्लामाबाद घुसती है आर्मी और वहाँ से वो टेक ओवर की अपनी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो रावलपिंडी कोर पे आर्मी चीफ हमेशा ये कोशिश करता है कि मेरा खास आदमी बैठा हो। ये मुशर्रफ साहब के टाइम पर भी हुआ था। मुशर्रफ साहब के टाइम पे रावलपिंडी कोर ने ही जाकर के पीटीवी के ऑफिस पे कब्जा किया और उसके बाद रावलपिंडी कोर के ऑफिसर्स घुसे थे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में। तो ये रावलपिंडी कोर भी एक ऐसे आदमी को दी गई है जिसको जाहिर है जनरल बाजवा अपना खास समझते हैं और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर, जिन्हें मुल्तान कोर का चीफ बनाया गया। मुल्तान कोर एक और इम्पॉर्टेंट कोर, इस कोर के चीफ बनने का बड़ा इज्जत की बात होती है, पावरफुल पोजीशन है और इस कोर के जो चीफ होते हैं उनकी एक से होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट वॉइस होती है। एक और डीजी जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स जिनको बनाया गया वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ। अब मोहम्मद वसीम अशरफ भी कहे जाते हैं कि जनरल बाजवा के करीबी हैं और इन जनरल बाजवा जी के जो करीबी हैं इनके ऊपर भी बड़े पत्ते खेले जा रहे हैं। लेकिन ये पहले के जो लोग थे इनसे थोड़े वीक ज़रूर पड़ रहे हैं। अब क्वालिफाई करने के लिए
आपको कोर कमांडर ज़रूर होना चाहिए। ये एक रिटन लॉ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है पाकिस्तान में कि होना चाहिए। तो लेफ्टिनेंट जनरल हामिद यानी कि फैज़ हामिद, इनको अभी हाल में तो हमें नहीं लगता कि इन्हें कोर कमांडर कहीं बनाया जा रहा है, और अगर नहीं बनाया जा रहा है तो इनकी गद्दी, इनकी वो कुर्सी जिसको वो संजो रहे थे कि हम इस कुर्सी पे बैठेंगे, वो कुर्सी फिसलती दिख रही है। साथ में पसंद नहीं है जनरल बाजवा को भी कि फैज़ हामिद वहाँ बैठे, क्योंकि फैज़ हामिद से पुरानी इनकी अपनी कुछ कहासुनी चल रही है, रंजिश तो नहीं बोलूँगा, कहासुनी चल रही है, पसंद नहीं कर रहे हैं। और ऊपर से जो ये अनशेड्यूल्ड विज़िट था, इसमें भी वो अपनी पब्लिसिटी ज़्यादा ले गए। शायद वो ये सोच रहे थे कि इससे मैं गद्दी तक पहुंच जाऊंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, लेकिन पहुंच नहीं पाए। एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान की आर्मी कई फ्रंट्स पे इकट्ठे वॉर लड़ रही है, पंजशीर में, अफ़गानिस्तान में पूरी आर्मी का सपोर्ट है, कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन भी वही करवा रही है, वो फ्रंट भी देख रही है, साथ में बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है उससे भी निपटना आर्मी का ही काम है। उसके बाद पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो कि खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, उससे भी निपटना आर्मी का ही काम है। सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी SRA, इसने भी सिंध में अपनी अपराइजिंग स्टार्ट कर दी है, लोगों की सपोर्ट इसे मिल रही है, और इस सपोर्ट के साथ साथ दिक्कतें आ रही हैं सिंध में आर्मी को और पुलिस को कंट्रोल करने में। अभी हाल में अभी कुछ टाइम पहले ही हमने देखा था कि सिंध में भी अपराइजिंग थी, सिंध में भी लोग नाराज़ हुए थे पंजाब से और आर्मी से। वहाँ के पुलिस चीफ का भी मामला गड़बड़ाया था, पुलिस चीफ के साथ जो स्कैंडल, वो भी मामला गड़बड़ाया था। तो ऐसे में अभी ये जो वॉर चल रही है, जो आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल्स के बीच में वॉर जो चल रही है और सीनियर ऑफिसर के बीच में, इससे एक बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तानी आर्मी के मोराल पे और पाकिस्तानी आर्मी की वर्किंग पर। साथ में एक और प्रॉब्लम जो कि पाकिस्तान की आर्मी की डायरेक्ट है लेकिन पाकिस्तान की नहीं है, वो है अफ़गानिस्तान, जहाँ पर हक्कानी नेटवर्क के आधे से ज़्यादा मिनिस्टर्स बन गए हैं। ये पाकिस्तान की शह पर बनाए गए हैं, पाकिस्तान के कहने पर बनाए गए हैं, और वो मिनिस्टर्स जो कि आतंकी हैं, जिन पर करोड़ों डॉलर की लाखों डॉलर की उनके सिर पर इनाम है, वो बना दिए गए। पाकिस्तान ने बनवाए, पाकिस्तान की तरफ से डिक्टेशंस थे, और ऐसे में पाकिस्तान के जो खिलाफ लोग थे, जो कि पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, जैसे कि शेर मोहम्मद स्तनकज़ई जो कि दोहा ऑफिस के चीफ हुआ करते थे, अब डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, और दूसरे लोग, और दूसरी जो है तालिबान खुद भी ये बोल रहा है कि हमने क्या ये हक्कानी नेटवर्क के लिए हमारी कंट्री जीता था। तो तालिबान के लोग और दूसरे लोग जो कि तालिबान से जुड़े हुए थे, वो बार बार ये बोल रहे हैं कि यार ये हमने जीता था, आधे से ज़्यादा मिनिस्टेरियल पोजीशंस हक्कानी नेटवर्क को दे दी, क्यों, हम क्या कर रहे हैं, हम किस लिए। तो ये वो भी एक वॉर वहाँ पे उनको जीतनी पड़ सकती है और लड़नी पड़ सकती है। एक वॉर जो कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद, लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ की सीधे सीधे इस वॉर में अभी तक तो पता नहीं बाद में क्या हो, अभी तक तो जीत रहे देख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अब्बास, जिनके ऊपर हाथ है आर्मी चीफ बाजवा का। और आर्मी चीफ बाजवा भी ये चाहते हैं कि एक शिया बन जाए, लेकिन एक ऐसे कंट्री में जहां शियाओं को पसंद नहीं किया जाता, शियाओं पे आमतौर पर अटैक्स होते रहते हैं, शियाओं को राइट्स नहीं है, क्या वहाँ पर एक शिया आर्मी चीफ टॉलरेट किया जाएगा? और टॉलरेट किया जाएगा तो कितने दिन उसकी सत्ता चलेगी? कहीं रावलपिंडी कोर कमांडर विद्रोह तो नहीं कर देगा? और विद्रोह किया तो क्या आर्मी अपने ही आदमी को जेल में डालेगी? और जेल में नहीं डाला तो क्या उस आदमी को ऑपरेट करने दिया जाएगा, काम करने दिया जाएगा? इन्हीं सब सवालों के साथ अभी घिरे हुए हैं पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स और पाकिस्तानी आर्मी चीफ। GHQ में यही सवाल उठ रहे हैं और हर दूसरा आदमी यही सवाल पूछ रहा है कि अगला आर्मी चीफ क्या शिया बनेगा?
इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।